नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। कराची में फिर से एक धरना जारी है। पीएसपी की जानिब से शहर के मशहूर फव्वारा चौक पर धरना है, जिसकी वजह से सिंध असेंबली जाने वाला रास्ता बंद है। ये दूसरा धरना है। इससे कबल जमात इस्लामी ने लगभग 1 महीने तक का धरना दिया था, जिसके साथ मुज़ाकरात करके सिंध हुकूमत ने वो धरना ख़त्म करवाया था। ये धरने जो है या एहतजाज जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 का जो तरमीमी एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जारी हैं। जमात इस्लामी के धरने के दौरान सिंध हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए उसकी मोटी मोटी बातें तो मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन आया उस मुआहदे में तहरीरी तौर पर क्या है उसको बाकायदा अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया। लेकिन बताया ये गया कि जो सेहत के इदारे KMC के थे, जो KMC जिनको चलाता था, जैसे अब्बासी शहीद अस्पताल और सोबराज, इस तरह के हॉस्पिटल्स या तलीमी इदारे जो KMC के मातहत थे, जिनका इंतज़ाम सिंध हुकूमत लिया था, वो वापस किए जाएंगे। और बताया गया कि मेयर कराची को बाख्तियार किया जाएगा। एक धरना ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर ये PSP की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसको ख़िताब किया और उसके बाद फिर उन्होंने धरना दे दिया। अब उनसे भी मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी है। इसी मसले पे MQM एहतजाज कर चुकी है, GDA कर चुकी है, PTI कर चुकी है। अपोजिशन की तमाम जमातें अभी तक एहतजाज कर रही हैं। लेकिन इस एहतजाज के दौरान एक और फ़ैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक फ़ैसला आया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के बहुत सारे फ़ैसले सिंध में मुतनाज़ा बने। अच्छे फ़ैसले, बुरे फ़ैसले, किसी ने सराहा, किसी ने मुखालफत की। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी दिन रिटायर होने से आखिरी दिन एक दिन कबल, यानी कल तक वो रिटायर हो जाएंगे 2 फरवरी तक, लेकिन आज उनका जो अपने चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था, यूँ समझा जाए कि उनका जो आखिरी फ़ैसला था तारीख़ में, वो भी उन्होंने सिंध के मुतालिक दे दिया। और उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा है कि जो लोकल बॉडीज़ एक्ट में 74 और 75 की जो शिकें हैं, 74 और 75 शिक, ये आइन के आर्टिकल 140 से मुतज़ाद है, मुतसादम है, यानी उसके बरक्स है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में कहा है कि सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको दुरुस्त करे। सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे फ़ैसले ना करे जो आइन से मुतसादम हो। और उसने लोकल बॉडीज़ एक्ट की, ये लोकल बॉडीज़ एक्ट 2013 में ये शिकें थी, अभी नई वाली में नहीं है। 2013 की जो शिकें थी 74 और 75, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दे दिया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो KDA है, कराची वाटर बोर्ड है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का पे जो सूबाई हुकूमत का कंट्रोल नहीं होगा, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, उनको बल्दियाती इदारों के मातहत किया जाएगा। सूबाई हुकूमत जो है किसी कौंसल को जो है फौरी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकेगी। ये सारे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने रिटायरमेंट से एक दिन कबल आखिरी फ़ैसले के तहत दिए हैं। लाज़मी ये फ़ैसले सिंध की सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल फ़ैसले हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के एक्ट पे पहले से एक तनाज़ा चल रहा है और मुज़ाकरात के ज़रिए PSP के धरने को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी के साथ भी सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुज़ाकरात किए थे और PSP के साथ भी उनकी रिहाइशगाह पर
नासिर हुसैन शाह की रिहाइशगाह पर पीएसपी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात का एक अमल जारी है। उम्मीद ये की जा सकती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए यह धरना भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस के फ़ैसले पर अपोजिशन बहुत ही खुश है। पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं और एमक्यूएम ने इस फैसले को अपना क्रेडिट करार दिया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एमक्यूएम ने ही 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की थी, लेकिन 5 साल के बाद फैसला आया है। जब एमक्यूएम ने ये पिटीशन दायर की थी तब बल्दियाती इदारे जारी थे, तब एमक्यूएम से ही ताल्लुक़ रखने वाले वसीम अख्तर साहब जो हैं वो मेयर कराची थे। अगर ये फ़ैसला उस ज़माने में आ जाता तो बल्दियाती इदारों को फ़ायदा होता, मेयर को फ़ायदा होता, लेकिन बहरहाल वो वक्त गुज़र गया। 2013 का जो सिंध हुकूमत तो अब ये कहेगी ना, 2013 का जो एक्ट है वो रहा ही नहीं, अब तो 2021 का एक्ट है और ये फ़ैसला जो आया है वो 2013 वाले एक्ट के बारे में आया है। अब ये 2021 का जो है वो 2013 के एक्ट का तसलसल है, उसमें तरामीम की गई। अब उसको आईनी कानूनी माहिरीन किस तरह दिखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पे ऑफिशियली क्या करेगी वो शायद आने वाले 1-2 दिनों में पता चलेगा। सिंध काबीना का कल एक इजलास भी है, मुमकिन है कि सिंध काबीना के इजलास में भी इस मसले को ज़ेर बहस लाया जाए। लेकिन इस पे मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने अपने अपने रिएक्शन का इजहार किया है। एमक्यूएम ने भी खुशी का इजहार किया है, पीटीआई ने भी खुशी का इजहार किया है, जीडीए ने भी खुशी का इजहार किया है। तो पहले मैं आपको जो पीटीआई के रहनुमा हैं और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख हैं, उन्होंने इस फैसले पे क्या इजहार किया, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का होने वाला फ़ैसला बल्दियाती एक्ट के हवाले से नहायत खुशाइंद है और ताज़ा हवा का झोंका है। अभी एक और पिटीशन जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने की हुई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इंशाअल्लाह जो मज़ीद शिकें रह गई हैं जो कि आर्टिकल 140A से मुतसादिम हैं, आइन से मुखालिफ हैं, अवाम दुश्मन हैं, जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तकरीबन 21 शिकें ऐसी हैं जो कि आर्टिकल 140A के मुतसादिम हैं, वो भी इंशाअल्लाह उसके लिए भी हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फ़ैसला दिया है उसके अंदर 2 बड़ी वाज़ेह शिकें थीं, आर्टिकल 75 और 74। 75 क्या थी? सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी कौंसिल का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती थी, और 75 क्या थी? सूबाई हुकूमत किसी कौंसिल के इख्तियारात और जारी स्कीम को अपने हाथ में ले सकती थी। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो बौखलाहट, जो बिलबिलाहट नज़र आई है वज़ीर आला सिंध की, ख़ुद करप्शन के केस में नैब में पेश होने के बाद बाहर आते हैं और फ़ौरन आके कहते हैं, अब तफसील का जायज़ा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जी आर्टिकल 140A के रूह के तहत मकामी हुकूमतों को ज़िली बल्दियाती डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो है बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए। उस पर बिलबिला उठे, चूँकि साईं की अपनी सरकार के हाथ से शायद इख्तियार जाता हुआ नज़र आया। वज़ीर आला सिंध का जो पहला रिएक्शन आया अफसोसनाक है। मतलब अवाम के हक़ में अगर कोई बात हो, निचली सतह पर हुकूमतों आइन के मुताबिक मजबूती की बात सुप्रीम कोर्ट करे तो वज़ीर आला साहब कहें कि हम इस पर रिव्यू पे जाएंगे। इसका मतलब है आप जो हम कहते थे वो साबित हो गया कि हर इख्तियार आप वज़ीर आला हाउस और सिंध सेक्रेटेरिएट में रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज साबित हुआ कि जो जिद्दोजहद इस काले कानून के ख़िलाफ़, और काला कानून असल बात एक और सामने आई कि असल मसला 2021 की शिकें नहीं हैं बल्दियात जो उसमें तरामीम है, असल मसला 2013 का सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है। वो हलीम आदिल शेख को आपने सुना। उसके बाद ये पिटीशन दायर करने वाले जो रहनुमा थे, जो उस ज़माने में एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रहनुमा थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, उन्होंने पिटीशन दायर की थी, इसको चैलेंज किया था। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कराची प्रेस क्लब में आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार क्या कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। और उसने जो नुकात उठाए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उन्होंने एमक्यूएम की तहरीक, एमक्यूएम की प्रेयर जो इस्तदा है उस पर कोई नहीं कहा, उन्होंने अपनी एक राय दी है, उसको चैलेंज भी नहीं किया। तो पहले से रास्ता रिव्यू पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक दिया। अब फिर भी हुज्जत पूरी करनी है, अब चले जाए, लेकिन कौम का अगर अब वक्त बचाना है
अब आगे मजीद जिल्लत और रुसवाई से बचना है कि एक और फैसला आपके खिलाफ आ जाए, तो मेरे ख्याल में अब सियासी और जमहूरी सोच को इख्तियार करना होगा। तो आपने सुना, पीटीआई को सुना, एमक्यूएम को सुना, एमक्यूएम के तबके रहनुमा को सुना, एमक्यूएम की जो मौजूदा रब्ता कमेटी है एमक्यूएम पाकिस्तान की, उसने भी इस फैसले पे खुशी का इजहार किया है। और कंवर खालिद यूनिस ने अदालत के बाहर बात की, और फिर उसके बाद जो एमक्यूएम रब्ता कमेटी के रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। उसके बाद जीडीए के रहनुमा हैं सरदार अब्दुल रहीम, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। इन सारे लोगों ने इस पे खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इससे बल्दियाती इदारों को आज़ादी मिलेगी। लेकिन इसमें असल मसला जो है, या असल बात सिंध हुकूमत को करनी है। सिंध हुकूमत क्या कहेगी, देखते हैं क्या कहती है। आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? स्क्रीन पे आपको हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, जिस पे आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।